हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि बीपीएससी 78 13 दिसंबर 2024 को ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है और हमने आपको साइंस और हिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ से आए हुए थे, किस बुक से आए हुए थे, हमने आपको सारा बता दिया था। बाकी हमने आपको ये कहा था कि पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको कहाँ से आए हुए वो भी आपको हम एक साथ वीडियो में करवा देंगे। तो आज हम लोग जो है ना पॉलिटी का और साथ में जियोग्राफी का दोनों का क्वेश्चन एक साथ देखने वाले हैं। और ये टोटल मिलाकर देखा जाए क्वेश्चन मेरे पास जो है 13 क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे गए थे और करीब सेम 12 क्वेश्चन लगभग हमारा पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको हम ये एनालिसिस करके बताएंगे। देखिए, हम एनालिसिस हमेशा उसी से करते हैं जो सबके पास बुक होता है, एक जनरल बुक। आप सभी को पता है कि आप सभी के पास लूसेंट बुक है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपको लूसेंट बुक से हम आपको दिखा दें कि लूसेंट बुक से कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर पॉलिटी और ज्योग्राफी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो लोग हिस्ट्री और साइंस नहीं देखे हैं वो जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, तो आपको वहाँ पर वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। और उसके बाद आप ये वीडियो देख लीजिएगा कि पॉलिटी और ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सी चीज़ें लूसेंट में नहीं मिले हैं, तो जो चीज़ नहीं मिला है हम उसको भी आपको बता देंगे कि ये बुक कहाँ से ये क्वेश्चन आए हुए हैं और किस बुक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे या मिलेंगे कि ना मिलेंगे, वो भी आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और ये चाहते हैं कि हर एक एग्ज़ाम जो होता है कंटिन्यू आता रहे इसका एनालिसिस, और जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं वो बुक आपके लिए रिलेवेंट है कि नहीं है, वो देखने के लिए आप लोग जो है ना अपडेट रहिएगा मेरे पास। देखिए, हम ये एनालिसिस इसलिए करवाते हैं कि आपके पास जो बुक है, जैसे लूसेंट बुक हमेशा सबके पास रहता है और दृष्टि बुक भी हमेशा सबके पास देखने को मिल जाता है। तो हम इसलिए कराते हैं आप सभी को कि आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं कि वो सही डायरेक्शन में वो बुक है कि नहीं, वो आपके लिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट है कि नहीं। बस मेरा मकसद यही है एनालिसिस करवाने का। बहुत सारे इस कोचिंग के अंधाधुन या चकाचौंध में लोग पागल हो चुके हैं और सेल्फ स्टडी को अपना वो भूल चुके हैं, इसलिए हम एनालिसिस आपको करवाते हैं। तो आप लोग इस पर ध्यान से देखिएगा और जो पढ़ रहे हैं आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी है। ठीक है, तो हम इसलिए आपको मोटिवेट करने के लिए आपको ये एनालिसिस करवा देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी का देखते हैं। और अगर आप लोग नए हैं तो क्या रोज रोज बोलना आप लोगों को कि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी जैसे चल रहा चलने दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे पॉलिटी और आज देखेंगे हम लोग लूसेंट से कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर आए हुए हैं। तो पॉलिटी में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है ये। चलिए चलते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अनुच्छेद 243 जे यानी अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों का लेखा प्रबंधन संबंधित नियम कौन बनाता है। तो देखिए, इसका आंसर हमारा है राज्य विधानमंडल बनाता है। ठीक है, लेकिन आप अगर लूसेंट में जाकर देखिएगा तो ये आपको पंचायती राज के बारे में डिस्कशन तो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। दृष्टि में आप जाइएगा तो वहाँ भी इसका आंसर आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन दृष्टि में एक चीज़ अच्छी चीज़ है ये कि आपको अनुच्छेद 243 जे जो है ना आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो लिखा हुआ अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन का संबंधित नियम कौन बनाता है, ये आपको लिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप ये लेखा प्रबंधन संबंधित है नियम, तो ये अनुच्छेद 243 जे में आपको हम दिखा देते हैं, जो कि लूसेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, दृष्टि का पेज नंबर जब 97 में हम जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये चीज़ देखने को क्लियर आपको मिल जाएगा। तो आपको हम ये चीज़ें आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए दृष्टि है और दृष्टि का आपको 97 नंबर पेज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और 243 जे क्या लिखा हुआ है, पंचायतों का लेखांकों का संप्रेषण। 243 जे में हमारा यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको दृष्टि में देखने को मिल जाएगा, लेकिन सेम हूबहू क्वेश्चन जो है आपको देखने को दृष्टि में भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया हुआ, तो आप वहाँ से भी आंसर इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि 42वें संविधान संशोधन में कौन सा दो शब्द शामिल किया गया है। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, तो उनमें से ऐसा कौन सा दो शब्द जो है जोड़ा गया था। तो उसमें क्या था, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो था, दो शब्द ऐसे थे, ऐसे तीन शब्द थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो उसमें दो शब्द दिए हुए थे आंसर में,
मतलब क्वेश्चन में दिए हुए थे, तो हम ये दोनों को देख लेंगे, ठीक है। तो आपको पेज नंबर लूसेंट का देखिएगा तो 230 में ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 230 में आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को क्लियरली मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 230 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। लूसेंट का बुक मेरे पास है, पेज नंबर 200 यहाँ पर 30 दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में द्वारा इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा कि कौन सा अनुच्छेद किसी संसद को लाभकारी पद लाभ का पद से रोकता है? तो अनुच्छेद 102(1)(a), ठीक है। ये वाला जो है लूसेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमने तो पूरी कोशिश की है कि अनुच्छेद 102(1)(a) मिल जाए, लेकिन हमें नहीं मिला। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खोजने के बाद भी नहीं मिलता है। लूसेंट एक ऐसी बड़ी चीज़ है कि कहीं ना कहीं कोना पे दे देता है। लेकिन अगर किसी बंधु को मिलता है ना, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा पेज नंबर, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन वहाँ पर मतलब कमेंट में आपको पिन कर देंगे। अगर मेरे को मिलेगा तो हम भी वो पिन कर देंगे आपको, जबकि आपको दृष्टि और लूसेंट में कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 एक विशेषता नहीं है, यानी 1935 में बहुत सारी विशेषता दिए हुए हैं, तो उनमें से एक ऑप्शन था कि 1935 का मूल्यांकन होता है करना, ये हमारा ऑप्शन में नहीं था। तो पेज नंबर 226 में आपको यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर पेज नंबर 26 दिख रहा होगा और यहाँ पर पूरा भारत शासन अधिनियम पूरा यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या है? भारत शासन अधिनियम यहाँ पर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा। देखिए 1935 यहाँ पर आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम में इसमें बहुत सारा नियम दिया हुआ था। इसमें उनमें से एक नियम में ये वाला जो तो हमारा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो ये भी हम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संसद में जो कटौती प्रस्ताव होता है, कटौती प्रस्ताव जो होता है संसद में, वो क्या होता है? तो हमारा क्या आता है? ये सरकार के बजट प्रस्तावों को खर्चों में कुछ कटौती करना होता है। पेज नंबर 268 में जाएंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे कटौती प्रस्ताव? कहाँ पे? पेज नंबर 68 में। तो आप पेज नंबर 68 में यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा होगा। पेज नंबर 68 में यहाँ दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए आपको पेज नंबर 68 दिख रहा, यहाँ पे कटौती प्रस्ताव आपको दिख रहा है। यहाँ पे कटौती प्रस्ताव, ये क्लियर आपको कटौती प्रस्ताव के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भी कटौती प्रस्ताव के बारे में क्लियर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? तो ये कहाँ है? 104वां संविधान संशोधन में 2 एंग्लो भारत जो एंग्लो समुदाय के जो लोकसभा में चुना जाता था उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 274 में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 343 का के संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यों के विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए कर दिया गया। और साथ में यहाँ पर क्या कर दिया? साथ में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी आपको लूसेंट पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि राष्ट्रपति बनने वाले लोकसभा अध्यक्ष थे, यानी ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले जो थे वो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे? तो हमारा कौन थे? ये हमारा नीलम संजीव रेड्डी थे। लेकिन लूसेंट में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको दृष्टि का पेज नंबर 75 में यहाँ पर आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा कि हाँ इसके बारे में पूरा क्लियर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको मैं वो चीज़ भी दिखा देता हूँ, दृष्टि में नहीं मिलेगा। हमने दृष्टि में खोजने का कोशिश किया, यहाँ आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ये आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे क्या है? नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। तो ये आपको दृष्टि में मिल गया है, लेकिन लूसेंट में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मंत्री परिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकेगी। ये किस संशोधन द्वारा किया गया? यानी 91वें संविधान संशोधन
ठीक है, 91 संविधान संशोधन में किया गया था। पेज नंबर 240 में आपको यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, वो भी आपको दिखा देते हैं कि 91 संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि विधानसभा हो या हमारा लोकसभा में 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारा 240 नंबर पेज में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 40 में यहाँ देखिए, है तो बहुत सारा जगह दिया हुआ, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, दिख रहा है आपको कि 15% से अधिक नहीं होगा। 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। ठीक है, क्या लिखा, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का कुल संख्या में 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान की 10वीं को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता पर निर्णय करता है, यानी 10वीं संविधान संशोधन को छोड़ दिया जाए तो अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता पर निर्णय करता है, राज्यपाल करता है। देखिए यहाँ पर आपको लूसेंट में 248 में देखने को मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका आंसर है वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको हम ये चीज़ दिखा देते हैं। पेज नंबर 248 पे ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 68 पे क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको वो भी हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक यहाँ से हिंट मिल सकता है, क्या लिखा हुआ, राज्य विधानसभा, आपको राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श से करता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत इसका आंसर आप मिला सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका यहाँ से आप देख सकते हैं कि मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा कब अपनाया था, यानी भारतीय संविधान सभा ने हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब बनाया था, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को। ये पेज नंबर 229 में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, आपको वो चीज़ भी दिखा देते हैं। 229 पेज नंबर 229 आपको दिख रहा होगा हमारा, और यहाँ पर है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, तो आप ये चीज़ को देख लीजिए। यहाँ दिख रहा है आपको, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था कब, तो यहाँ पर 22 जुलाई 1947 को यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कितने समय में राज्यपाल साधारण बिल को राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है, रोक सकता है, अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है। पेज नंबर 248 में इसका जिक्र किया हुआ है। पेज नंबर 248 में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी अन्य विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इस्तीफा पारित किए जाने पर उसे राष्ट्रपति के लिए रचित विधेयक जब पारित करता है, मतलब ये पुनः 6 माह के भीतर आप विधेयक को पुनर्विचार करेगा या उसे पुनः पारित कर जा सकते हैं। विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्राप्त कर जाता है, किंतु यहाँ पर सब कुछ लिख देगा। ठीक है, यहाँ आप इसको हम देख सकते हैं, थोड़ा सा इसका आंसर निकालेंगे, एग्जैक्ट आंसर नहीं, लेकिन यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हैं। ये तो हमारा हो गया पॉलिटी का। देखिए आपको यहाँ पर पॉलिटी का क्वेश्चन दिख रहा होगा, 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है पॉलिटी का। देखिएगा तो 9 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से रिसेंट से देखने को मिल जाएगा पॉलिटी में। तो पॉलिटी में आपको कहीं पे दिक्कत होने वाला नहीं है। सेम उसी तरह से चलते हैं हम ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी में क्या हाल है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी की हम बात करेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसके साथ एंडीज पर्वत फैला हुआ है, यानी किसके साथ जो है ना एंडीज पर्वत फैला हुआ है। तो हमारा दक्षिण अमेरिका के तट पर हमारा ये एंडीज पर्वत फैला हुआ। पेज नंबर 99 में आपको हम देखा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पेज नंबर 99, और यहाँ पर लिखा हुआ कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। क्या लिखा हुआ यहाँ लिखा, देखिए आगे लिखा हुआ है एंडीज की उत्तर पश्चिम में आटाकामा स्थल है, दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भागों में, यानी एंडीज पर्वत जो है कहाँ, दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भागों में उत्तरी चिली और स्थित अमेरिका के शुष्कतम स्थान पर है। तो ये बड़ा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक जायद फसल है, तो चारा जायद एक फसल है। तो लूसेंट में देखिए ये खोजने का हमने कोशिश किया है, लेकिन चारा के बारे में थोड़ा सा समस्या है कि वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप लोग इसको अगर कहीं मिलेगा ना तो आप लोग इसको कमेंट करके बता दीजिएगा, हम ऐसे खोज के बता देंगे आपको। कभी कभी क्या होता है खोजते खोजते क्या इंसान का वो ध्यान न जा पाता वहाँ पे, तो आपको हम ये चीज़ बता देंगे, आपको कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं आप लोग को, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है।
तो ये हमारा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो हमारा है वो कहाँ है, पटना में। देखिए पटना में हमने डॉल्फिन अनुसंधान के बारे में बहुत खोजा है, लेकिन पेज नंबर 163 में डॉल्फिन के बारे में जिक्र किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो है ना वो जो आंसर मेरे को चाहिए था वो क्वेश्चन आपको हमको आंसर वो हमें मिला नहीं है। तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि आपको हम वो चीज़ भी दिखा देते हैं। देखिए पेज नंबर 163 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज के कहलगांव के मध्य गंगा नदी क्षेत्र में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य का स्थापना की गई है। गंगा नदी डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है, ठीक है। 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर गंगा डॉल्फिन के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर मैं फिर से कहता हूँ अगर किसी बंधु को मिल जाए तो वो आप बेशक आप मेरे को कॉमेंट करके बता दीजिएगा और हम उसको पिन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन राज्यों में कोयले का भंडार मिलता है। तो कोयला का भंडार झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मिलता है। पेज नंबर जब 137 में जाइएगा तो आप लोग को ये सब कुछ क्लियर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 137 में ये चीज़ क्लियर मिलने को मिल जाएगा, तो वो भी आप लोगों को हम दिखा देंगे, क्योंकि आप लोग को दिखाएंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। तो कोयला भंडार के बारे में दिख रहा हो, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, ये सब भंडारण के क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्राज़ील का मिनास गार्सिन प्रांत कौन सा खनिज मिलता है। तो लॉ अयस्क मिलता है, इसमें नहीं दिया हुआ है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। दृष्टि भी खोज के देख लिया और यहाँ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला सुरंग किस स्थानों को जोड़ता है। देखिए जोजिला सुरंग जो है हमारा श्रीनगर में है। जोजिला सुरंग अगर देखा जाए तो हमारा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जोजिला सुरंग जो है किसको किसको जोड़ता था। जोजिला सुरंग जो हमारा है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, लेकिन जोजिला सुरंग कहाँ है, तो हमारा ये पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अभी कहाँ आ गया और लद्दाख में आ गया। पेज नंबर 122 में जोजिला के बारे में दिया हुआ है लूसेंट में, लेकिन एक्चुअली में किसको जोड़ता है वो चीज़ नहीं दिया हुआ है। तो आपको हम दिखा देते हैं पेज नंबर 122 में जोजिला के बारे में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में किसको किसको जोड़ता है वो उसके बारे में डिस्कस यहाँ पर नहीं किया गया है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि बृहद हिमालय, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, जास्कर श्रेणी, फोटुला, लद्दाख श्रेणी और सब दर्रा के बारे में दिया, लेकिन वो किसको किसको जोड़ता है ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लावा के ठंडा होने के बाद किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। लावा जब ठंडा होता है तो किस प्रकार का चट्टान निर्माण होता है, तो हमारा आग्नेय चट्टान होता है। पेज नंबर ये 89 में आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लाइन बाई लाइन आपको क्वेश्चन ये वाला देखने को मिल जाएगा 89 नंबर पेज में, तो वो भी आपको हम दिखाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, आग्नेय चट्टान यहाँ पर दिख रहा है। क्या लिखा हुआ, मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। इसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पैगमेटाइट हो गया और डाइरोडाइट हो गया, ग्रेबो हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न पर्वत श्रेणी का पूर्व से पश्चिम को सही तरीका क्या है। तो पूर्व से पश्चिम में अगर जाइएगा तो आपको देखिए पेज नंबर 123 में ही आपको यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। पेज नंबर 101 में जाइए। देखिए मेघालय हमारा क्या है, पूर्वी राष्ट्र में है, तो हमें ये कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम ओर दर्शना। तो आपको पता है कि गारो, खासी, जयंतिया, आपको तो क्लियर यहाँ मिल जाएगा, गारो, खासी, जयंतिया ये सब मिल जाएगा। नंदा देवी आपको पता है कहाँ है, उत्तराखंड में। कामेत हमारा कहाँ है, नेपाल में। और केटू हमारा कहाँ है, तो हमारा ये भी नेपाल में मिल जाए। तो इसको पश्चिम से पूर्व से पश्चिम तरफ, ये वाला चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और है कि किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी और अंडाकार होती है। ये कॉमेट की होती है, लेकिन यहाँ पर ये भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से अन्य अलग है। नर्मदा नदी है, 125 नंबर नर्मदा नदी के बारे में दिया हुआ है। सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, बाकी सब जो नदी दी हुई थी सब पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ दी हुई थी, इसमें अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। तो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा हमारा है, चेन्नई जो हमारा है कृत्रिम बंदरगाह है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ये भी दिखा देते हैं पेज नंबर 145 में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 145 में आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, चेन्नई पतन, यहाँ पे देख लीजिए, चेन्नई पतन हर मौसम में कार्य करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। कृत्रिम बंदरगाह के बारे में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस किस नदी पर, तो पेरिस हमारा क्या है, सीन नदी पर। ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, कहाँ पे, पीछे में जाकर देखिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम लिखना भूल गया है, ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक टेक्नोपोलिस, यानी टेक्नोपोलिस है सिलिकॉन वैली। ये चीज़ आपको यहाँ पर टेक्नोपोलिस के मतलब कोई अमेरिका वगैरह कुछ दिया हुआ था, यहाँ पर ये चीज़ मिला था। सिलिकॉन वैली तो अपना है क्या, सिलिकॉन वैली अपना
बेंगलुरु कहते हैं, तो बेंगलुरु में आपको यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन वैली, तो ये भी लोचन में मिल जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 यानी 12 में से आपको 7 को क्लियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्वेश्चन। कहाँ से? ये हमारा 7/12 जो है किस में मिल रहा है? ये हमारा 13 क्वेश्चन हमको देखने को ज्योग्राफी में डायरेक्ट मिल जा रहा है। तो टोटल देखा जाए कि 25 क्वेश्चन आपको हमने करा, 13 क्वेश्चन और ये हमारा कितना हो गया? 12 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन टोटल हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। 25 क्वेश्चन में यहाँ पर देखा जाए तो 9 और 7 कितना होता है? 9 7 16 क्वेश्चन, 16-17 क्वेश्चन आपको यहाँ सोल्यूशन में देखने को मिल जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ आज का पॉलिटी का और ज्योग्राफी का। बाकी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कम पूछे हुए हैं, ज़्यादा बिहार से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो वो सबको हम नहीं करवा रहे। मेरा मेन फोकस था दरोगा पर ही, तो आप लोगों को हम करवा दिए। क्या करवा दिया? साइंस करवा दिया आपको, हिस्ट्री करवा दिया आपको, हमने आपको पॉलिटी करवा दिया, ज्योग्राफी करवा दिया। ये 4 इंपॉर्टेंट था इसलिए हम करवा दिए। और आप लोग इसको देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जब बीपीएससी में इतना मिल रहा है तो यकीनन है कि आप छोटे मोटे एग्जाम में दरोगा में तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो आप उसको पढ़ते रहिए, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप देख लीजिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप पे सब कुछ करना है, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार कि लूसेंट को पढ़ना है कि कोई दूसरा बुक पढ़ना है। जो पढ़ना है पढ़िए आप। बाकी हमारा मेन काम था दिखाना, आपको रास्ता दिखा दिया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। और अगर अच्छा लगता है तो आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।